डॉगी, मेरे बड़े भाई, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। भैया, रे टपलू, तू तो गया रे। देखिए ये मिमिक्रीज ना, ये सिर्फ मिमिक्री नहीं है, ये सिर्फ आवाजें नहीं है, ये यादें हैं जो आपके दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं बैठी हुई हैं इन कार्टून कैरेक्टर से रिलेटेड। और कार्टून का जब जब नाम आया है, इतिहास गवाह है, कार्टून नेटवर्क का ही नाम आया है। और कार्टून नेटवर्क के लिए अगर मैं कहूँ कि वो बंद हो सकता है, ऐसे र्यूमर्स फैल रहे हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे भाई ऐसे कैसे बंद हो रहा है, हमारी इतनी यादें जुड़ी। तो देखिए वो उनका पूरा मैटर है, लेकिन हमने सोचा इंडिया टीवी के इस न्यूज़ रूम में बचपन से लेके 55 तक के सभी लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने डेक्स्टर भी देखा है, जिन्होंने रोल नंबर 21 भी देखा है। तो इनसे जानते हैं कि अगर कार्टून नेटवर्क बंद हो गया तो क्या कुछ बदलाव आएगा दुनिया के सामने, और पहले के शोज और नए शोज के बीच में क्या टकराव है, किसकी तरफ है कौन। चलिए फिर जानते हैं। कार्टून की दुनिया की बात कर रहे हैं हम, और हमारे साथ है विशाल। कैसे हैं विशाल आप? बहुत बढ़िया हूँ। कार्टून की दुनिया से बात कर रहे हैं, हमारे साथ है विशाल। देख रहा है विनोद, सब समझ आ रहा है मुझे। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा विशाल, कार्टून देखते थे आप बचपन में? बिल्कुल बिल्कुल देखता था। अच्छा, कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखते थे? यार कार्टून में कौन सा चैनल सबसे पहले देखते थे, हमारी जनरेशन के लोगों से पूछोगे तो एक ही चैनल सबसे पहले ध्यान आएगा, वो है कार्टून नेटवर्क। और शायद पोगो। हाँ ये तो है। आई थिंक कार्टून नेटवर्क। और कार्टून नेटवर्क देखते थे। कार्टून नेटवर्क पोगो। अच्छा, कार्टून नेटवर्क पे सबसे फेवरेट वाला शो कौन सा था? कार्टून नेटवर्क पे सबसे फेवरेट वाला शो ऑब्वियसली स्कूबी डू, अनडिस्प्यूटेबल है। स्कूबी डू बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हम लोग जब बड़े हो रहे थे, कि हम स्टार्ट कर रहे थे, सबसे ज़्यादा कोई शो देखा है तो स्कूबी डू देखा है, टॉम एंड जेरी देखा है, बेन 10 देखा है लेटर स्टेजेस में। आई एम अ टॉम एंड जेरी लॉयलिस्ट, सो मैं सबसे ज़्यादा वही देखती थी। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? जेरी, आई लव्ड हिम। रिलेट करती थी उससे? बहुत ज़्यादा। ही वाज नोटोरियस, आई वाज टू। मेरे पास लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। ड्रैगन टेल्स, फ्रैंकलिन, टॉम एंड जेरी, स्कूबी डूबी डू, सिम्पसन, पावर ऑफ गर्ल्स, बहुत सारे। मतलब दिन रात मैं ऐसी थी कि टीवी ऑन हो जाए और मैं दिन रात देखा कर सकती थी। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था तुम्हारा? मेरा फेवरेट कैरेक्टर टॉम था। मेरे बनते काम भी उसी की तरह बिगड़ जाते हैं, तो मेरा मैनेजर साहब पीछे से देख रहे हैं। क्या ही कर सकते हैं, देख ले। फेवरेट शो यार मेरा टॉम एंड जेरी था। कुछ बकवास नहीं था, सिंपल होता था कि मतलब भाग रहा है, उसके पीछे वो बिल्ली दौड़ रही है, चूहा भाग रहा है, उधर उधर से निकल रहा है, दीवार में घुस रहा है, ये बड़ा एंटरटेनिंग होता था। क्या बात। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? फेवरेट कैरेक्टर यार मेरा पोपोय द सेलर मैन था। अलग ही खा के एकदम पालक खा के, बाइसेप्स बढ़ा के, स्पिनिच एकदम पीछे मार रहे हैं और बोट खींच रहे हैं अपना ऐसे लेबरों की तरह। कभी कभार मन करे ऐसे ही कुछ हम भी फेंके ऐसे, और ऐसे इंक्रीमेंट आ जाए। इंक्रीमेंट नहीं आएगा भाई, वो डूब गया है, वो भाला लेके ही डूब गया हमारा। अच्छा, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी भाई। स्कूबी डू और ये सब थे, लेकिन टॉम एंड जेरी, you can't go past टॉम एंड ये जेरी। तो है। अच्छा, फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? जेरी थोड़ा बदमाश था, बट आई लाइक टॉम कि उसने कभी गिव अप नहीं किया। हाँ, he kept trying, ही kept trying। और चाहे जितनी बार जेरी ने उसे परेशान किया, उसके साथ जो भी किया, बट वो है ना, वो लगा रहता था। अच्छा, कौन से चैनल नंबर पर आता था, कुछ आइडिया है? ऐसा कोई आइडिया नहीं है भाई। उस टाइम पे केबल चलता था, तो उस टाइम पे क्या नंबर होता था ऐसा नहीं ध्यान है। 348 ऑन एयरटेल। ओह माय, उस टाइम पे फिर चेंज हो गया था। फिर चेंज हो गया था। अच्छा, कौन से चैनल नंबर पर आता था? इतना याद नहीं है यार, बहुत सालों पहले आया करता था। चैनल नंबर, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हम लोग इतना छोटे थे कि हमें एंटीना वगैरह सेट करना पड़ता था, जूम जूम लाइनिंग्स आती थी, केबल आती थी, बड़ा मस्त था यार, वो नॉस्टैल्जिया होता उसका भी। मुझे ये याद है कि स्पोर्ट्स चैनल्स के बाद आता था, क्योंकि स्पोर्ट्स चैनल्स के लिए अब पता ही काम कर ही रहा हूँ। हाँ, तो स्पोर्ट्स चैनल्स के लिए हमने वो लगवाया था जब आईपीएल आता था उस टाइम। अच्छा। तो 2010 में आईपीएल के दौरान हमारे यहाँ केबल लगी थी, तो स्पोर्ट्स के चैनल्स 200 वाली लाइन में होते थे, और कार्टून नेटवर्क मेरे को याद है 320 330 ऐसे होता था। 649 टाटा स्काई था क्योंकि मेरे घर में, तो ओ क्या रटा हुआ है एकदम। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कार्टून नेटवर्क जो है वो बंद हो सकता है। ओके, हाँ। तो क्या लगता है, मतलब कुछ फर्क पड़ेगा अगर कार्टून नेटवर्क बंद हो जाए तो क्या होगा? यार मुझे ऐसा लगता है कि अब तो हम लोग कार्टून नहीं देख रहे हैं, और जो आज की जनरेशन है उसको कार्टून नेटवर्क का वो इम्पोर्टेंस और वो वैल्यू नहीं पता होगी। आई डोंट नो अब क्या आता है, कैसे नहीं है, बट मुझे लगता है कार्टून नेटवर्क बंद हो जाए चाहे कंटिन्यू करे, लेकिन वो हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में हमेशा रहने वाला है, हमारे जहन में हमेशा रहने वाला है, क्योंकि उसने वो लेगेसी क्रिएट करी है। वो आइकॉनिक लेजेंडरी शोज, टॉम एंड जेरी,
मैंने बताया स्कूबी डू और ऐसे तमाम शोज उसने प्रोड्यूस करें, तो ऑब्वियसली कार्टून नेटवर्क विल बी ऑलवेज अलाइव इन आवर हार्ट्स। नहीं, बिल्कुल बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई चाइल्डहुड मेमोरी है जो अब क्रश डाउन की जा रही है। क्या आई विल फील बैड। बंद हो जाएगा तो मेरे लिए तो भाई रोने वाले, मेरे तो आंसू बहेंगे, रोने वाली सिचुएशन होगी, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होगा। यार मैंने तो आपसे ही सुना है, मेरे को तो शॉक्ड हो गया मैं यार कि मतलब कार्टून नेटवर्क बंद हो जाए। कार्टून नेटवर्क बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब इतना इजीली बंद नहीं हो सकता। क्या पता कुछ ऑल्टरनेट हो, क्या पता कुछ OTT पे लाएं या कुछ ऐसा कुछ हो, बट बंद होना तो यार बड़ा मुश्किल है। मतलब आजकल के बच्चे फिर वो चीज़ नहीं समझेंगे ना, आजकल तो टिक 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 बस। बुरा मेरे को आई थिंक इस जनरेशन के लिए लग रहा है, क्योंकि ये जेनजी, मैं भी जेनजी हूँ तो मैं जेनजी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये वाली जनरेशन ना सोशल मीडिया, फोन्स और आईपैड्स और लैपटॉप्स इन पे बड़ी हुई है। हमारा चाइल्डहुड बहुत इनोसेंट था, हमने कार्टून्स देखे, हमने बचपन में खेल खेले हैं, तो वो चाइल्डहुड ना वो हमारे लिए अभी भी वो है कि यार अच्छा हुआ हम उस जनरेशन के थे, लेट 90s के थे, कि हमने वो सब देखा बड़े होते हुए। तो वो मेरे को इस जनरेशन के लगती, ये जनरेशन वो उस देख पाएगी, हाँ मिस करेगी। थोड़ा सदमा, थोड़ा बुरा, थोड़ा प्रोसेस करने की कोशिश कर। ऑब्वियसली यादें जुड़ी हैं यार, पूरा बचपन काटा है सीएन देख के। अच्छा, आजकल के कार्टून्स वर्सेस पुराने कार्टून्स, दोनों में क्या लगता है तुम्हें, दोनों के बैटल में कौन ज़्यादा इम्प्रूव्ड है? अब हम बायस्ड होके अपना बोल सकते हैं, बट मैंने रीसेंट वाला देखा नहीं है, सो मुझे लगता है बिना देखे ओपिनियन फॉर्म करना गलत होगा। बट क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मैंने जो देखा है मैं उसी के साथ खड़ी रहूंगी। सो आई थिंक ओल्ड वंस। यार आज के में और पुराने में यार वही टॉम एंड जेरी, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बोलना नहीं होता था, कुछ वॉइस वगैरह कुछ नहीं, कुछ पीछे का कुछ नहीं, बवाल बस चल रहा है, प्ले हो रहा है और देखने में एंटरटेनिंग लग रहा है। साला खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, ये बड़ा मस्त लगता है। पुराने आजकल के कार्टून छोड़ो, चलो बहुत ही बुरे। कोई ऐसा कैरेक्टर जिसकी कार्टून की आप आवाज़ निकाल सकते आजकल डोरेमोन बहुत फेमस है, तो उसकी आवाज़ निकाल लेते हो? हैं। बिल्कुल। शुरू करते हैं जैसे कि हेलो नोबिता, कैसे हो तुम? मैं अपना डोरा केक तुम्हारे साथ नहीं शेयर करूंगा। यार मैं शिनचैन की कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे एग्जैक्ट बिल्कुल उसका नहीं पता। ओ मॉम, तुम तो बहुत चालाक हो। ओह, क्या बात है। लगता है तुम आज मेरे को बहुत मारोगी। अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर था, कोई फीमेल कैरेक्टर जिस पे आपका क्रश रहा हो? ये फीमेल कैरेक्टर काफ़ी आई थिंक ज़्यादा नहीं थे, बट वो एक शो आता था पावर पफ गर्ल्स। आहा, देखो देखो लड़के के चेहरे, बहुत बढ़िया। देखो, जब हम लोग के टाइम का, जब मैं कार्टून अगर बताऊं तो हम लोग का ऐसा कोई चैनल नहीं होता था, ठीक है। शाम के 6 बजे का टाइम होता था, हमें अलाउड होता था 1 घंटे का हमें विंडो मिलता था जिसमें हम कार्टून देखते थे। और उस 1 घंटे के इसमें आई रिमेंबर वॉचिंग डकटेल्स, दैट यूज्ड टू बी माय फेवरेट, फॉलोड बाय टॉम एंड जेरी एंड जो भी। फिर उसके बाद वो तो आजकल ही-मैन भी था, अलादीन बहुत फेमस था उस टाइम पे। also very famous, but mine was DuckTales. DuckTales. दिस इज रॉन्ग। बताओ क्या सही है फिर? सही ये था, आई थिंक जितना मुझे आई कैन रिकलेक्टेड दैट उसका जो स्टार्ट इस तरीके से होता था, टिंग 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 टिंग, जिंदगी तूफानी है जहाँ है डकटेल्स, गाड़ियाँ लेजर हवाई जहाज, ये है डकटेल्स, खतरा बचना दीवानों, पापा पीछे पीछे तुम्हारे, ऐसे में है सब तरफ डकटेल्स। नो इट्स नॉट डू डू डू, इट्स तुरुरु तुरुरु। भाई देखिए, किसी का डकटेल्स था, किसी का कुछ था, रोल नंबर 21 था, बहुत सारे निकल कर आए सामने। लेकिन असली कहानी जो है वो यही है कि कार्टून नेटवर्क बंद हो रहा है। ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बस एक वीडियो सरफेस हुआ कुछ आर्टिस्ट द्वारा, जो डिज़ाइनर्स थे, एनिमेशन आर्टिस्ट थे, जिन्होंने एक वीडियो सरफेस किया जिसमें उनका दुख बताया गया था, लो पे सैलरी, ये सब। और उसके बाद ये वीडियो आगे बढ़ने लगा, लेकिन एटलीस्ट इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि कार्टून नेटवर्क बंद हो रहा है ऑफिशियली। लेकिन आपका फेवरेट कौन सा कार्टून था? भाई मेरा मैं बता जाता हूँ जाते जाते, रिची रिच। भाई बहुत प्यारा कार्टून था और मेरा वो फेवरेट था। लेकिन आपका कौन सा था हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और सभी सवालों के जवाब भी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग इंडिया टीवी शोबिज़।